देखो बेटा, मिसलेनियस के इवन क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 172। क्वेश्चन नंबर 172 में हमें भैया क्या क्या निकालना है? पहला इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, दूसरा ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, तीसरा ऑपरेटिंग रेशो। सबसे पहले तरीका क्या कि हम फॉर्मूलाज लिख लें। क्या लिख लें? चलो भैया फॉर्मूला लिखते हैं। सबसे पहले इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला COGS डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है जी। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास जीपी रेशो। जीपी रेशो का फॉर्मूला क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मल्टीप्लाई बाय 100। तीसरा फॉर्मूला ऑपरेटिंग, बोलो, ऑपरेटिंग रेशो। ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला क्या है? ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मल्टीप्लाई बाय 100। चलो बेटा, अब जो चीजें हमें डायरेक्टली गिवन है बढ़िया, जो चीजें गिवन नहीं है उनको निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज हमें निकालनी है COGS। क्या निकालना है? COGS। देखो बेटा, COGS का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस। तो देखें जी, ओपनिंग स्टॉक भाई साहब में कितना गिवन है? 80,000। अच्छा, ये फॉर्मूला है किस चीज का? ये फॉर्मूला है COGS का। चलो जी इधर देखें, हमें कितना गिवन है? 80,000। 80,000 प्लस परचेजेस कितनी है? 430,900 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस कितने हैं? 4,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 1,60,000। कितनी वैल्यू निकल कर आई? कैलकुलेट करो फटाफट। थ्री लाख 54,900। अब हमारे पास COGS आ गया, बोलो हाँ या ना। सिंपली यहां पर हम भाई पुट कर लेते हैं 3,54,900 डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। तो ये है भाई साहब ओपनिंग इन्वेंट्री 80, ये है मेरे भाई क्लोजिंग इन्वेंट्री 160। हाँ या ना? 80 प्लस 160 240, 240 बाय 2 120, 240 बाय 2 120। इसको हम 1,20,000 से डिवाइड करेंगे, आंसर कितना आ रहा है हमारे पास? 2.957 ऐसा कुछ आएगा। तो इसको हम राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं 2.96 टाइम्स। बोलो बेटा, कोई डाउट? क्लियर? नेक्स्ट है जीपी। नेक्स्ट क्या है? जीपी। बेटा जीपी निकालने का भैया हमारे पास क्या फॉर्मूला है जरा देखें। हमें सेल्स गिवन है क्वेश्चन में, हम सेल्स माइनस COGS कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल आएगा? जीपी। क्या निकल आएगा? जीपी। सेल्स कितना गिवन है? 10 लाख, यस और नो? माइनस COGS कितना आया? 354,900। इसे माइनस करेंगे, जीपी की वैल्यू आ जाएगी। बोलो भाई कितनी आ रही है? 6,45,100। अब कुछ नहीं करना, सिंपली यहाँ पे मैं जीपी की वैल्यू लिख दूं। बोलो हाँ या ना? तो 6,45,100 डिवाइडेड बाय 10 लाख रुपीज हमें नेट सेल्स यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूंगा तो मेरे पास परसेंटेज आ गई 64.51%। 64.51%। बोलो भाई डाउट? अब इधर देखें, नेक्स्ट अब मुझे चाहिए ऑपरेटिंग कॉस्ट। क्या चाहिए? ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब बिजनेस को चलाने की कॉस्ट। तो बिजनेस को चलाने की कॉस्ट यानी कि ऑपरेटिंग कॉस्ट का बेटा हमारे पास क्या फॉर्मूला है? उधर देखें, ऑपरेटिंग कॉस्ट इट इज इक्वल टू COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। COGS तो भैया हमने यहां पे निकाला हुआ है कितना? 3,54,900। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब वो जो बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब वो जो बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं। अगर यहां पे कोई ऐसा एक्सपेंस गिवन होता जैसे इंटरेस्ट, जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, तो उसको हम अपना एक्सपेंस नहीं मानते, उसको हम अपना एक्सपेंस नहीं मानते। तो उस एक्सपेंस को हम यहां पर ऑपरेटिंग एक्सपेंस में इग्नोर करते। क्या करते? इग्नोर करते। मगर यहां पे खर्चे भैया क्या क्या गिवन है? खर्चे यहां पर हमारे को गिवन है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। बताओ अगर एक बिजनेस क्या विदाउट एडमिनिस्ट्रेशन चल सकता है? नहीं चल सकता। तो ये बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंस है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, जब तक आप होर्डिंग नहीं लगाओगे, बोर्ड नहीं लगाओगे, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में पैसा खर्च नहीं करोगे, क्या वो उस बिजनेस में ग्रोथ होगी? तो ये बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंस है।
तो बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंस में हमारे पास 21,100 और 40,000 को हम जोड़ देंगे। बोलो भैया डाउट। 21,100 प्लस 40,000, कोई और खर्चा हमें गिवन नहीं है। कितना आ रहा है? 4,16,000। बोलो भाई डाउट क्लियर? कुछ नहीं, अब यहां पे मैं इस फॉर्मूले में यहां पे भैया वैल्यू में पुट कर देता हूं। देखेंगे भाई साहब 4,16,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख, हाँ या ना, मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर कितना आ गया? 41.60%। डाउट क्लियर? इसी के साथ ही बेटा मिसलेनियस का पहला क्वेश्चन कवर हो गया। बोलो हाँ या ना। इवन नंबर के क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, ऑड नंबर के आप घर पे कर लोगे तो कहानी आपकी बन जाएगी। ऑड पे भी एक वीडियो दे दूंगा, सारे मिसलेनियस के क्वेश्चन कर लोगे, ऑलमोस्ट 80% चैप्टर खत्म हो जाएगा। कितने परसेंट? 80% चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो और नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। सारा गेम फॉर्मूलाज का है, जितनी जल्दी फॉर्मूला याद उतनी जल्दी चैप्टर खत्म करते हैं भाई साहब। बताओ, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो का फॉर्मूला प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। किसी को कोई डाउट? चलो भैया, नेट एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला बताओ क्या है? बोलो। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100 है, हाँ या ना? मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं है? चलो फिर क्यों बोल रहे थे पहले? डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इधर देखें क्या क्या हमें भाई साहब डिटेल गिवन है। हमें यहाँ पे गिवन है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स मतलब जिसमें से इंटरेस्ट भी माइनस हो गया और टैक्स भी माइनस हो गया। बेटा इसको समझो जरा, यहाँ पर होता क्या है हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास बिजनेस में निकल कर आते हैं सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट की बात कर रहा हूं। सेल्स हमें गिवन होती है क्रेडिट साइड पे, हाँ या ना? उसमें से हम माइनस करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या माइनस करते हैं? हमारे पास निकल कर आता है ग्रॉस प्रॉफिट। उसमें से भाई साहब हम माइनस करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या माइनस करते हैं? ब्रैकेट में अदर देन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को छोड़ के जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उसे बेटा यहां पर हम माइनस करते हैं। फिर हमारे पास आंसर आता है नेट प्रॉफिट। क्या आता है? नेट प्रॉफिट में से हम माइनस कर देते हैं मेरे बच्चों इंटरेस्ट। इसको हम बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटरेस्ट माइनस कर दिया, हमारे पास बच के आया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से भैया हमने माइनस कर दिया टैक्स, तो क्या निकल कर आया? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बोलो भाई कोई डाउट, कोई परेशानी? ये हायरार्की है, आपको याद करनी है, आपको समझ भी आनी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है कि सबसे पहले बनता है ट्रेडिंग। क्या बनता है? फिर क्या बनता है? P&L। फिर हम बाद में जो बैलेंस शीट भैया बना रहे हैं, कहने का मतलब हम इक्विटी शेयर होल्डर को फाइनली चीजें दे रहे हैं। अब देखें मेरे को इस क्वेश्चन में क्या गिवन है। मेरे को गिवन है नेट प्रॉफिट इंटरेस्ट एंड टैक्स 2,40,000। मतलब मेरे को ये वाली चीज गिवन है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट और आफ्टर टैक्स। पैट गिवन है 2,40,000। बोलो हाँ या ना। कोई डाउट? ठीक है जी। अब मुझसे फॉर्मूले में चाहिए पीबीआईटी। क्या चाहिए? पीबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। हमें बेटा यहां पर अब इस फॉर्मूले में निकालना क्या है? हमें यहां पर चाहिए पीबीआईटी। बोलो हाँ या ना। क्या चाहिए? पीबीआईटी निकालने के लिए हम लोगों को रिवर्स करना पड़ेगा इंटरेस्ट और टैक्स। इंटरेस्ट और टैक्स देखें इधर, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, हाँ या ना? ठीक है जी। तो अब सबसे पहले अगर मुझे यहां पर रिवर्सल करना है तो थोड़ा सा दिमाग लगाना, आंसर सब बच्चे देना। पहले रिवर्स टैक्स होगा या इंटरेस्ट? टैक्स होगा। मैंने बोला भी था सब बच्चे आंसर देना बेटा। जब यहां पर हम रिवर्स चलेंगे तो पहले क्या आ रहा है? नीचे से ऊपर चलते हुए टैक्स। तो किसकी रिवर्सल करेंगे? टैक्स की। क्वेश्चन पूरा रीड करो आओ।
नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स गिवन है 2,40,000, टैक्स का अमाउंट गिवन है 1,60,000। ठीक है भैया, टैक्स हमें मिल गया, बोलो कोई डाउट, बोलो। ठीक है जी, तो टैक्स हमारे पास कितना आ गया, 1,60,000। तो हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स 4 लाख रुपए रहा होगा, बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। अब मुझे क्या रिवर्स करना है, इंटरेस्ट। क्या रिवर्स करना है, इंटरेस्ट। अच्छा अब देखो, नेट फिक्स्ड एसेट्स गिवन है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स गिवन है, इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, रिजर्व्स एंड सरप्लस है, इंक्लूडिंग सरप्लस ऑफ द ईयर अंडर कंसिडरेशन, 10% डिवेंचर है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो फॉर्मुलाज में डायरेक्टली लगता है, बोलो हाँ या ना। डिवेंचर के ऊपर इंटरेस्ट दिया जाता है, बाकी किसी के ऊपर इंटरेस्ट की कोई भी बात नहीं है। डिवेंचर कितने हैं, 10% डिवेंचर है 4 लाख के, तो इंटरेस्ट कितना हुआ, 10% किसका, 4 लाख का, तो कितना हुआ 40,000, बोलो यस और नो। ठीक है भैया, तो मेरे पास इंटरेस्ट आ गया 40,000, तो यहां पर वैल्यू हो गई 4,40,000, बोलो यस और नो। डाउट, तो मेरे पास पीबीआईटी निकल आया, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि 4,40,000। बस अब इस वैल्यू को यहां पे बेटा मैं पुट कर देता हूं, मेरे पास आंसर निकल कर आया। अच्छा अभी कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए, क्या चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड। देखो बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का तरीका मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, फिर से भाई से बताने की कोशिश करता हूं कि हमारे पास जितनी जल्दी आप बैलेंस शीट का छोटा सा ये कंसेप्ट दिमाग में बिठा लोगे, उतनी जल्दी कैपिटल एम्प्लॉयड में फंसना बंद कर दोगे। देखो कैपिटल एम्प्लॉयड बेसिकली क्या होती है, बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए लगा पैसा, बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए लगा पैसा। अगर आज मेरे बिजनेस में भैया कुछ भी पैसे लगे हुए हैं और वो ज्यादा समय के लिए लगे हैं, तो मैं उसको कैपिटल एम्प्लॉयड बोल देता हूं। बैलेंस शीट जब कभी भी बनती है तो यहां पर आते हैं नॉन करंट एसेट्स, यहां पे आते हैं करंट एसेट्स, इधर करंट लाइबिलिटी, इधर नॉन करंट लाइबिलिटी, और इधर शेयर होल्डर फंड्स, शेयर होल्डर। ठीक है, देखिए आप, नेट फिक्स्ड एसेट्स गिवन है 10 लाख, तो मैं नॉन करंट एसेट्स के नीचे लिख दूं, किसी को कोई दिक्कत है, ठीक है जी 10 लाख ये गिवन है। फिर वो कह रहे हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, ये भी नॉन करंट है, तो इधर लिख दूं 1 लाख, किसी को कोई दिक्कत है, आवाज ही नहीं आ रही। इक्विटी शेयर कैपिटल में यहां लिख रहा हूं 5 लाख, किसी को कोई डाउट, ठीक है जी, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ये 1 लाख है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये भी यहां लिख दूं, किसी के पेट में दर्द, ठीक है जी। 2 लाख रुपए रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये भी शेयर होल्डर फंड्स का ही पार्ट होता है, 2 लाख, बोलो। रिजर्व्स एंड सरप्लस पे शेयर होल्डर का ही तो हक होता है। अच्छा जी, अब आ गया 10% डिवेंचर, ये मैं यहां लिख दूं, ये नॉन नॉन करंट लाइबिलिटी है, लॉन्ग टर्म में रीपे होगी, कोई डाउट, ठीक है जी। अब कुछ और मेरे को गिवन नहीं है, तो मेरे पास कैपिटल एम्प्लॉयड के 2 फॉर्मूले। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए लगा पैसा। पहला फॉर्मूला इक्विटी प्लस डेट, इक्विटी प्लस डेट, ये है फॉर्मूला नंबर 1। और फॉर्मूला नंबर 2, अगर आप मेरे को इन दोनों का टोटल चाहिए, इधर ध्यान दें, इधर अगर मुझे इन दोनों का टोटल चाहिए तो फॉर्मूला नंबर 1 लगा लो, बोलो हाँ या ना। मगर इसका टोटल निकालने के लिए फॉर्मूला नंबर 2 भी तो हो सकता है, क्या कि सर इस टोटल में से यहां पे जो टोटल आएगा उसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस कर दो, तो इनका टोटल आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। कि भाई साहब यहां पे जो बैलेंस शीट का टोटल आ रहा होगा, फॉर्मूला नंबर 2 क्या हुआ, टोटल ऑफ बैलेंस शीट माइनस करेंट लाइबिलिटी, तो भी तो आ जाएगा, अरे हाँ या ना। टोटल ऑफ बैलेंस शीट में कैसे निकाल लेता हूं, नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट, क्योंकि यहां का टोटल और यहां का टोटल सेम या अलग अलग, सेम या अलग अलग, सेम होगा ना मेरे भाई। बैलेंस शीट का एसेट साइड का टोटल और लाइबिलिटी साइड का टोटल दोनों क्या होगा, सेम। तो इस टोटल की जगह मैंने ये लिख लिया और माइनस करंट लाइबिलिटी, तो मेरे पास एक फॉर्मूला बन गया, नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, क्योंकि सीए माइनस सीएल किस चीज का फॉर्मूला होता है, वर्किंग कैपिटल, बोलो हाँ या ना, क्लियर। अब कैपिटल एम्प्लॉयड यहां पे बेटा हम निकाल लेते हैं, हमें इक्विटी की वैल्यू कितनी गिवन है, 5 और 2 और 1, 8 और 4 12, तो भैया यहां पर हमारे पास वैल्यू आ गई कैपिटल एम्प्लॉयड की 12 लाख। फॉर्मूले में भाई पुट करके देखते हैं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स यहां पर निकल कर आया था 440, तो भैया 4,40,000 डिवाइडेड बाय 12 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर बताओ, कैलकुलेटर पे करो भाई, फटाफट चेक करो जल्दी, डिवाइडेड बाय 12 लाख इंटू 100,
36.67%। आंसर बुक से टैली हो गया, बोलो यस और नो। चलो आगे, आवाज नहीं आ रही, चलो ठीक है जी। देखें नेक्स्ट हमारे को भाई क्या चीज गिवन है, ये वाला फॉर्मूला भाई हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब हमें यहाँ पे चाहिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और कैपिटल एम्प्लॉयड। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है 24 लाख, बोलो यस और नो। और कैपिटल एम्प्लॉयड हमने अभी निकाला है, नीचे लिखा हुआ है 12 लाख, बोलो हाँ या ना। दोनों को सॉल्व करा, आंसर कितना आ गया 2 टाइम्स। टैली हो रहा है बुक से, बोलो हाँ या ना। ठीक है, दोनों क्वेश्चन हो गए। क्या समझ आ रहा है भाई रेशो के फॉर्मूले में, कि रेशो के फॉर्मूले में कुछ भी नहीं है सिवाय और सिवाय, रेशो चैप्टर में भाई कुछ भी नहीं है सिवाय और सिवाय फॉर्मूलास, सिवाय और सिवाय फॉर्मूलास। अगर फॉर्मूला पता है तो आप काम कर सकते हैं, वरना तो फिर ये 10 नंबर भी 100 में से गए। हाँ भाई बोलो। 2 टाइम कुछ नहीं है मेरे भाई, फॉर्मूला था हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये तो यहाँ मेंशन है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे हमने 12 लाख निकाला ही था। बोलो डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 176 आप ही की बुक का। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 176 हमें क्या कह रहा है, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एनसीईआरटी। ये कह रहा है भैया जीपी रेशो निकालो, करंट रेशो निकालो, एसिड टेस्ट रेशो निकालो और इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो, 4 चीजें निकालनी है। तो बेटा सबसे पहला तरीका क्या है, सबसे पहले हम क्या लिख लें, फॉर्मूला। तो चलिए भाई फॉर्मूला लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले जीपी रेशो, जीपी रेशो का फॉर्मूला, जीपी रेशो का फॉर्मूला लिख लिया। करंट रेशो का फॉर्मूला, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। एसिड टेस्ट रेशो इज द अदर नेम ऑफ लिक्विड रेशो। तो जी लिक्विड रेशो का फॉर्मूला, लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला, COGS डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, COGS डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। बोलिए यस और नो। क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं। जीपी, इन्वेंट्री, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ट्रेड रिसीवेबल, करंट लायबिलिटी। तो बेटा कुछ चीजें तो हमें यहाँ पे बहुत ही ज्यादा डायरेक्ट वे में मेंशन है, पहले तो हम उनको यूज कर लेते हैं, जैसे जीपी और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो ठीक है भाई साहब, मेरे पास जीपी रेशियो का आंसर सबसे पहले आ जाना चाहिए, जो कि है 50,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। तो आंसर कितना आ गया भैया 50%, बोलो यस और नो। ठीक है जी, ये मेरा 50% टैली भी हो गया। ठीक है, फिर मेरे को यहाँ पे करंट लायबिलिटी डायरेक्टली भाई गिवन है, बोलो हाँ या ना। ठीक है जी, और करंट एसेट्स के नाम पे है मेरे पास ट्रेड रिसीवेबल और इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल और इन्वेंट्री। तो देखो करंट एसेट्स मेरे पास भाई कैसे आ गए, 15,000 प्लस 27,500, 42,500, 42,500 डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी की वैल्यू है 40,000। बताओ भैया कितना आ रहा है, 1.0625। बोलो बेटा 1.06। अच्छा ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स भी तो गिवन है हमारे को, बोलो यस और नो। ठीक है जी, ट्रेड यहाँ पर करंट एसेट्स में हमें भैया क्या क्या गिवन है, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये भी चीज गिवन है। चलो भाई बताओ, अब टोटल करके 42,500 में 17,500 जोड़ेंगे तो 60,000, 60,000 डिवाइडेड बाय 40,000, 60,000 डिवाइडेड बाय 40,000, आंसर 1.5 रेशो 1, 1.5 रेशो। डाउट। पॉइंट नंबर 3, लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स का भाई फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक, पता है कि नहीं, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक। तो जी करंट एसेट्स की हमारी वैल्यू कितनी आई थी 60,000, माइनस बाय स्टॉक कितना गिवन है 15,000, तो इसका आंसर कितना हो गया 45,000, 45,000 बाय 40,000 वैल्यू निकालो, 1.125 रेशो 1। बोलो बेटा कोई डाउट। नेक्स्ट है सीओजीएस और एवरेज इन्वेंट्री। देखें एवरेज इन्वेंट्री के लिए भाई साहब हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री की डिटेल होनी चाहिए, मगर वो हमें गिवन नहीं है। नहीं गिवन तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं, उसी को ओपनिंग, उसी को क्लोजिंग, उसी को एवरेज मान लेते हैं। तो हमारे पास इन्वेंट्री तो डिवाइड में आ गई 15,000, कितनी आ गई 15,000। और सीओजीएस का फॉर्मूला क्या भाई साहब, सीओजीएस का फॉर्मूला भी बताया था पीछे, सेल्स माइनस जीपी। सर ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक, बेटा ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक वाला फॉर्मूला तो तब लगता ना जब परचेज वगैरह गिवन होते, परचेज ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक गिवन नहीं है। तो सेल्स माइनस जीपी, सेल कितना है 1 लाख, जीपी कितना है 50,000, तो आंसर कितना आ गया 50,000। बोलो हाँ या ना। तो 50,000 बाय 15,000 सॉल्व करो, बताओ
चलो जी 3.333 टाइम्स। बोलो बेटा डाउट क्लियर। जो भी बच्चे इस वीडियो में को बेटा रिकॉर्डेड सेशन में देख रहे हैं, अब एक काम करो, आप लोगों को ना 3 क्वेश्चन थोड़ा फॉर्मूले इतने पता पड़ गए हैं कि आप अगले भी ट्राई कर सकते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 178, 80, 82, 184, 86 जितने भी बेटा क्वेश्चंस हैं, इनको अब आप खुद से ट्राई करो, वीडियो पॉज कर दो, इन क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो, हो रहे हैं नहीं हो रहे चेक करो, क्योंकि मैं तो अब ये आगे वाली वीडियो में समझा ही रहा हूं। तो आप एक काम करो, इन क्वेश्चन को पॉज करके खुद से ट्राई करो, हो जाए वेल एंड गुड, नहीं होए तो इस वीडियो को अनपॉज करके देख लो, ठीक है। अब उम्मीद करता हूं आप लोगों ने बेटा खुद से ट्राई किया होगा। आते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 178 पे। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 178 देखें बेटा, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 178, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट एनी थ्री। मगर बेटा एग्जाम में अगर ऐसी चॉइस आ जाए तो ठीक है, आपकी भैया किस्मत है, वरना हमें तो चारों निकालने, बोलो हाँ या ना। मैं चारों रेशो आपको निकाल के दिखाता हूं। सबसे पहले पहला काम क्या होता है हमारा, फॉर्मूले लिखना। जीपी रेशो का फॉर्मूला जीपी डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मल्टीप्लाई बाय 100। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। अरे यही है, कुछ और है, याद है। डेट टू इक्विटी रेशो का फॉर्मूला डेट अपॉन इक्विटी। प्रोप्राइटरी रेशो का फॉर्मूला शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। यस और नो। अब पढ़ते हैं हम क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मजा आ गया, ये तो भाई साहब यहां पे भी यूज हो रहा है और यहां पे भी यूज हो रहा है, ये तो डायरेक्टली गिवन है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं, ठीक है जी। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अब बताओ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी ऐसे क्या निकाल सकते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को बोलते हैं सीओजीएस, क्या बोलते हैं, सीओजीएस, और उसे बोलते हैं सेल्स। सेल्स माइनस सीओजीएस करेंगे क्या आएगा, जीपी। अब देखो बच्चों को ये पता है सेल्स माइनस सीओजीएस जीपी, ये नहीं पता कि सेल्स को बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को बोलते हैं सीओजीएस। इट इज वन एंड द सेम थिंग। इसको हम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी बोल सकते हैं। अरे समझो, अलग अलग टर्मिनोलॉजी याद आई। जैसे मैं बोल दूं नलायक या आदित्य ने की, बात तो एक ही है, सही बात है ना। तो भाई सिमिलरली अगर मैं बोलूं सीओजीएस या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या फिर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, इट इज वन एंड द सेम थिंग। तो मेरे पास जीपी भी निकल आएगा, बोलो कोई डाउट, आवाज नहीं आ रही। करंट एसेट्स गिवन है, करंट लायबिलिटीज गिवन है, वर्किंग कैपिटल भी निकल जाएगी, बोलो कोई डाउट, ठीक है जी। पेड अप शेयर कैपिटल 2.5 लाख रुपए, तो मेरे पास आ गया इक्विटी, बोलो, और 13% डिबेंचर्स, कहने का मतलब मेरे पास आ गया डेट। अब शेयर होल्डर फंड्स को इक्विटी मान लेंगे और टोटल एसेट्स हम बैलेंस शीट बना के निकाल लेंगे। जिसको क्वेश्चन समझ आ गया बहुत बढ़िया, यहीं पॉज करो और सारी वैल्यूज खुद कर लो। नहीं समझ आया अभी भी तो अब तो मैं करा रहा हूं। आओ बेटा इधर देख। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि मैं निकाल रहा हूं जीपी। क्या निकाल रहा हूं, जीपी। जीपी का फॉर्मूला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बेटा हमारे को यहां पर गिवन है कितना, 5 लाख। 5 लाख माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना गिवन है, 3 लाख। तो आंसर भैया कितना आ गया, 2 लाख। बोलो हाँ या ना, ठीक है जी। तो ये आ गया मेरे पास जीपी। अब पहला फॉर्मूला हमारे पास जीपी निकालने के लिए, जीपी बाय 5 लाख, 2 लाख बाय 5 लाख इंटू 100, 2 लाख बाय 5 लाख इंटू, कैलकुलेट करो, 2 लाख बाय 5 लाख इंटू 100 कितना आ गया, 40%। बोलो भाई दिक्कत और परेशानी, डाउट। नेक्स्ट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारे को गिवन है, कितना गिवन है, 5 लाख, डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल भाई साहब हम निकाल सकते हैं, सीए माइनस सीएल। सीए है 2 लाख और ये है 1,40,000, टोटल कितना आ गया, 60,000। 5 लाख बाय 60,000 करो, 8.333। ये भी आंसर आ गया, बोलो हाँ या ना, 8.33। चलो जी ये भी हो गया और ये भी हो गया। डेट टू इक्विटी रेशो, डेट में भाई साहब हमें क्या वैल्यू यहाँ पे गिवन है, 13% डिवेंचर कितने, 1 लाख।
इक्विटी के अंदर 2.5 लाख, इक्विटी के अंदर 2.5 लाख। तो भाई साहब फॉर्मूला क्या निकल कर आया हमारे, वैल्यूज क्या निकल कर आई, डेट अपॉन इक्विटी, डेट अपॉन इक्विटी। डेट की वैल्यू है 1 लाख, डेट की वैल्यू कितनी है 1 लाख, डिवाइडेड बाय 2,50,000। सॉल्व करें, 0.4:1। डाउट? देखिए बेटा नेक्स्ट हमारे पास प्रोप्राइटरी रेशो। कौन सा रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटरी रेशो बेटा निकालने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले तो शेयर होल्डर फंड्स, शेयर होल्डर। तो भैया शेयर होल्डर फंड्स की हमारे पास वैल्यू कितनी है, शेयर होल्डर फंड्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। शेयर होल्डर फंड्स की हमारे पास वैल्यू है पेड अप शेयर कैपिटल 2.5 लाख, बोलो हाँ या ना, 2,50,000। और टोटल एसेट्स निकालने के लिए बेटा मैं एक छोटा सा रफ में आपके लिए बैलेंस शीट बना के तैयार करने की कोशिश करता हूं। मुझे एसेट साइड के बारे में तो ज्यादा डिटेल गिवन नहीं है, लाइबिलिटी साइड के बारे में शेयर होल्डर फंड्स, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, यही बात है, ठीक है जी। अब शेयर होल्डर फंड्स में मेरे को वैल्यू गिवन है, हाँ जी, अच्छा हाँ, नॉन करंट लाइबिलिटी होगी, देखिए जी, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। शेयर होल्डर फंड्स हो गए 2,50,000, बोलोगे डाउट? नॉन करंट लाइबिलिटी हमारे को ये 13% डिवेंचर गिवन है 1 लाख, यही बात है। और करंट लाइबिलिटी हमारे को गिवन है 1,40,000। डाउट? टोटल करो, 2 3 4, 4,90,000, 4,90,000। अच्छा जी, हमें रिजर्व सरप्लस तो नहीं गिवन, नहीं गिवन, तो अब इसको 4,90,000 से जरा सॉल्व करो, आंसर बताओ। 0.51:1, यही आंसर है, क्लियर, कंफर्म, ठीक है जी। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 180। देखिए बेटा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 180 क्या कहता है, फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो और प्रोप्राइटरी रेशियो। बेटा डेट टू इक्विटी रेशियो का एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो कि है डेट अपॉन इक्विटी। चलो भैया ये हो गया हमारे पास पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला जो उसने हमारे से कैलकुलेट करने के लिए कहा टोटल एसेट टू डेट, उसका सिंपल सा फॉर्मूला है टोटल एसेट डिवाइडेड बाय डेट, डेट अर्नी डेट। तीसरा हमारे पास प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला शेयर होल्डर फंड्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। बेटा जहां तक मैं इसको देख पा रहा हूं क्वेश्चन को, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि इसके लिए हमें एक बैलेंस शीट छोटी सी बना लेनी चाहिए। ट्राई करते देखते हैं, बिना बैलेंस शीट के काम बने तो। डेट, डेट मतलब लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म बोरिंग में हमारे पास डिवेंचर है और कुछ नहीं है। इक्विटी में हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, जनरल रिजर्व है और बैलेंस शीट स्टेटमेंट ऑफ P&L है। बोलो भाई डाउट? क्योंकि ये सारी चीजों पे मालिक का हक है, ये इक्विटी है, ठीक है। टोटल एसेट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लाइबिलिटी साइड का टोटल कर लेंगे, जैसे हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में किया था। यहाँ पे भी हमने यहाँ पे लाइबिलिटी साइड का टोटल निकाल लिया था, क्योंकि जो टोटल ऑफ एसेट्स होगा वही लाइबिलिटी का भी टोटल होता है। बोलो यस और नो? ठीक है जी। तो यहाँ पर ट्रेड पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, डिवेंचर, इन सबको जोड़ देंगे तो हमारे पास टोटल एसेट्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? टोटल एसेट्स, ठीक है भैया। शेयर होल्डर फंड्स, ये 4 चीजों को निकाल कर आ जाएगा। टोटल एसेट्स का मैंने बता ही दिया, तो मेरे ख्याल से ज्यादा इसमें दिक्कत होनी नहीं चाहिए। करते हैं बेटा सॉल्व, शुरू। डेट, डेट के अंदर हमारे पास है 75,000, बोलो हाँ या ना? ठीक है जी। इक्विटी के लिए आप लोग जोड़े 75,000 प्लस 25, 1 लाख, 1 लाख प्लस 45, 145, 145 प्लस 30, 175। सॉल्व करो बेटा, इसको बताओ कितना आ रहा है? 0.43:1। टोटल एसेट्स के लिए, अच्छा डेट तो सेम वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 75,000, बोलो हाँ या ना? और यहाँ पे शेयर होल्डर फंड्स में सेम वैल्यू आ जाएगी इक्विटी वाली 1,75,000। ठीक है जी। अब रह गए टोटल ऑफ एसेट्स, टोटल ऑफ एसेट्स। टोटल ऑफ एसेट्स भैया कैसे निकाला जाएगा? सारी साइड को जोड़कर, सारी साइड को जोड़कर क्यों निकाला जाएगा? इसका भैया हमारे पास लॉजिक क्या मैंने आपको बताया, इधर ध्यान दो। इधर लॉजिक मैंने आपको क्या बताया कि अगर हम बैलेंस शीट के अंत में टोटल जानना चाहते हैं तो ये टोटल और ये टोटल दोनों होगा सेम। बोलो यस और नो? तो हम अगर लाइबिलिटी साइड का टोटल निकाल लें, कहने का मतलब शेयर होल्डर फंड्स प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी कर दें तो भी तो बात वही बनेगी। अरे हाँ या ना? ठीक है जी। तो देखें शेयर होल्डर फंड्स भाई साहब हमें कितने गिवन है? 1,75,000।
1,75,000। अच्छा जी, किसी दूसरे कलर से लिख लेना, थोड़ी विजिबिलिटी का इशू है। 1,75,000 और नॉन करंट लाइबिलिटी में हमें गिवन है 75,000 और करंट लाइबिलिटी हमारे पास है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और ट्रेड पेबल। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और ट्रेड पेबल टोटल कितना आ गया? 50,000। बोलो भाई डाउट, टोटल कितना आ रहा है? 3 लाख। टोटल कितना आ रहा है? 3 लाख। बेटा पानी वाली पी ले मेरे बच्चे। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ रहा है? 4:1। और इसको सॉल्व करके बताओ 0.5। इस तरीके से बेटा ये क्वेश्चन करना था। फेयर इनफ, समझ आया? चलें आगे। ठीक है जी, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 182। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर बेटा इधर देखिए, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 182। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट जीपी रेशो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो एंड प्रोप्राइटरी रेशो। बच्चा जीपी रेशो का फॉर्मूला है जीपी डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मल्टीप्लाई बाय 100। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। प्रोप्राइटरी रेशो का फॉर्मूला है शेयर होल्डर फंड्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। ठीक है, अब शुरू करते हैं क्वेश्चन पढ़ना। क्वेश्चन हमारे से कहता है कि जी पेड अप कैपिटल, कहने का मतलब ये इक्विटी का पार्ट आ रहा है। पेड अप कैपिटल 8 लाख है। क्रेडिट सेल्स यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में एक पार्ट, क्योंकि क्रेडिट और कैश दो तरीके की सेल होती है। ठीक है भैया, क्रेडिट सेल 3 लाख, 9% डिबेंचर, ये हमारे पास जाएगा डेट में। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें गिवन है। ठीक है जी, नेट प्रॉफिट भी हमें गिवन है 1,55,000 और करंट एसेट्स हमें गिवन है, करंट लाइबिलिटीज भी हमें गिवन है। क्वेश्चन कहता है कैश सेल्स जो है वो 75% ऑफ क्रेडिट सेल्स। देखते हैं बेटा, कुछ डिटेल्स से कुछ जोड़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है कैश सेल्स किस बराबर है? कैश सेल्स इज इक्वल टू 75% ऑफ क्रेडिट सेल्स। 75% ऑफ क्रेडिट सेल्स। तो भैया 75% ऑफ क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल की बेटा हमें वैल्यू गिवन है 3 लाख। कितने गिवन है? 3 लाख। तो इसको अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो मेरे पास अमाउंट कितना आ रहा है फटाफट बताओ? 2,25,000। 2,25,000 ये है कैश सेल। अगर कैश सेल्स में मैं क्रेडिट सेल्स जोड़ दूं, क्रेडिट सेल्स तो टोटल सेल्स आ जाएंगी, बोलो हाँ या ना? कैश सेल्स 2,25,000 और क्रेडिट सेल्स 3 लाख, तो भाई टोटल कितनी हो गई? 5,25,000। बोलो कोई डाउट? आवाज नहीं आई? ये हो गई हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम, अब मेरे को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है, तो जीपी का फॉर्मूला सेल्स यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस सीओजीएस। तो भाई साहब 5,25,000 में से अगर मैं माइनस कर दूंगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 6,80,000। अच्छा ये चीज ये दिक्कत आ रही होगी शायद। अच्छा देखें जरा जीपी रेशो के बारे में क्या लिखा है आंसर में। आंसर में चेक करें जीपी रेशो के बारे में क्या लिखा है। माइनस का ही आ रहा है। हाँ तो ठीक है, फिर ये लॉस है। फिर ये क्या है? लॉस है। इसको वैल्यू भाई माइनस करके बताओ कितना आ रहा है? 6,80,000 माइनस 525, 1,55,000। किसी को कोई डाउट? वो भी माइनस में। तो जीपी रेशियो में बेटा यहाँ पे रादर देन ग्रॉस प्रॉफिट वी हैव ग्रॉस लॉस। तो 1,55,000 माइनस का डिवाइडेड बाय सेल्स यानी कि 5,25,000। इसको सॉल्व करो भाई, बताओ कितना आ रहा है? 0.29 बेटा, मल्टीप्लाई बाय 100 है तो एग्जैक्ट 29%। ठीक है, तो 29.52 माइनस ये है परसेंटेज। बोलो भाई दिक्कत और परेशानी? हो गया जीपी रेशो? जीपी रेशो हो गया बेटा। हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट की जगह क्या है? ग्रॉस लॉस। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं बेटा। हमें क्या निकालना था? नेक्स्ट हमें चाहिए वर्किंग कैपिटल। क्या चाहिए? क्योंकि नेक्स्ट फॉर्मूले में काम आने वाले भाई साहब दो चीजें हैं। पहला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, वो तो हमारा आ गया। दूसरा है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कैसे निकल आएगी? सीए माइनस सीएल, सीए माइनस सीएल। तो वर्किंग कैपिटल इट इज इक्वल टू 5 लाख माइनस 2,90,000, तो कितने आ गए? 2,10,000।
2,10,000। तो ठीक है जी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का हमारे पास फॉर्मूला 5 की वैल्यू 5,25,000, बोलो हाँ या ना, डिवाइडेड बाय 2,10,000। सॉल्व करके बताओ। हाँ जी 2.5 आ गया आंसर, डाउट, ठीक है जी, ये भी हो गया। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है प्रोप्राइटरी रेशो। क्या है, प्रोप्राइटरी रेशो। तो प्रोप्राइटरी रेशो के लिए हमारे पास है टोटल ऑफ एसेट्स, टोटल ऑफ एसेट्स निकालते हैं भैया, बैलेंस शीट बनाते हैं, और बैलेंस शीट की फिर से हमें लायबिलिटी वाली साइड की ही भाई डिटेल्स मेंशन्ड है। तो यहां पर है 8 लाख रुपए जो कि शेयर होल्डर फंड में आएंगे, बोलो हाँ या ना। 9% डिबेंचर, ये नॉन करंट लायबिलिटी है, नॉन करंट लायबिलिटी शेयर होल्डर फंड्स। और करंट लायबिलिटी में हमें गिवन है 2,90,000, 2,90,000 टोटल करो 1585,000। बेटा चेक भी कर लो, वैलिडेट भी कर लो। 3 और 2 5, 5 और 8 13, मेरे को तो कुछ गड़बड़ लग रही है। 1.30 क्या मैम, आंसर ठीक आ रहा है, तो नेट प्रॉफिट फॉर द करेंट ईयर ये लिखना यहाँ पे रह गया ना 155। इधर देखिए बेटा, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर ये हमने मार्क ही नहीं किया होता येलो से, ये हमारा रिजर्व्स एंड सरप्लस का पार्ट। किसका पार्ट है, रिजर्व्स एंड सरप्लस का। अब आ रहा है 1585, बोलो कोई डाउट, ठीक है जी। शेयर होल्डर फंड्स के अंदर हमारे पास दो वैल्यूज जाएंगी, पहला ये 8 लाख, दूसरा ये 1,55,000। क्लियर है, क्योंकि रिजर्व्स, क्योंकि ये जो प्रॉफिट है इसके ऊपर हक किसका है, मालिक का। तो मालिक का जिस चीज के ऊपर भी हक होता है वो कहां जाता है, शेयर होल्डर फंड्स में। वैल्यू बताओ, 9,55,000 आ गया, डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स की वैल्यू 15,85,000। सॉल्व करके बताइए जल्दी। 9,55,000 डिवाइडेड बाय 15,85,000, 0.60। ठीक है, यही है बुक में आंसर, कंफर्म। तो बेटा इस वीडियो के अंदर जितने भी मेरे पास क्वेश्चंस थे मिसलेनियस के इवन, वो मैंने आप लोगों को भाई करा दिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। अब मिसलेनियस के ऑड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स और ये सारे क्वेश्चंस रीडू आप घर पे कर सकते हैं। बाय दिस यू विल अटेन मोर देन 80% एफिशिएंसी इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। फॉर्मूले याद हैं तो आप कर पाएंगे, फॉर्मूले याद नहीं है तो ये आसानी से सॉल्व नहीं हो पाएंगे। बाय बाय, गॉड ब्लेस, टेक केयर।